नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ कोमल। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में खाली हुई राज्यसभा की सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। देश में पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से खाली हुई 6 राज्यसभा सीटों का उपचुनाव 4 अक्टूबर को कराया जाएगा। पश्चिम बंगाल, असम, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में 1-1 और तमिलनाडु में 2 सीटों पर चुनाव होगा। वहीं बिहार विधानसभा परिषद की सीट के लिए भी इसी तारीख को उपचुनाव होगा। इसी दिन शाम नतीजे भी सामने आ जाएंगे। यह जानकारी निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को दी। 5 राज्यों की खाली हुई 6 राज्यसभा की सीटों पर चुनाव के लिए आयोग ने पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया है। आप अपनी स्क्रीन पर इस पूरे कार्यक्रम को देख सकते हैं। चुनाव आयोग के कार्यक्रम के मुताबिक 15 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी होगा और 22 सितंबर तक नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 27 सितंबर है। 4 अक्टूबर को जहां वोटिंग होगी, वहीं उसी दिन वोटों की गिनती भी होगी। चुनाव आयोग के मुताबिक तमिलनाडु से राज्यसभा की सीट इस साल 7 मई 2021 को AIADMK के नेता KP मुनुस्वामी के इस्तीफे की वजह से खाली हुई थी। इनका कार्यकाल 2026 तक था। इसके अलावा तमिलनाडु से ही R वैथिलिंगम के इस्तीफे से राज्यसभा की एक सीट खाली हुई है, जिनका कार्यकाल 2022 तक था। पश्चिम बंगाल में 6 मई 2021 को मानस रंजन भुनिया के इस्तीफे से एक सीट खाली हुई है। मानस भुनिया अब ममता सरकार में मंत्री हैं। इसके अलावा असम से ही बिस्वजीत डमरे के इस्तीफे के बाद एक सीट खाली हुई है। महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता राजीव शंकर राव सातव के निधन की वजह से एक सीट पर उपचुनाव होना है। वहीं मध्य प्रदेश में थावरचंद गहलोत के इस्तीफे के बाद एक सीट पर उपचुनाव होने हैं। बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे तनवीर अख्तर के निधन के कारण इस सीट पर उपचुनाव होना है। कांग्रेस से जनता दल यूनाइटेड में आए तनवीर अख्तर का निधन कोरोना के कारण इसी साल हो गया था। 9 मई को उनके निधन के बाद विधान परिषद की सीट खाली हो गई थी। उनका कार्यकाल 21 जुलाई 2022 तक था। इसके अतिरिक्त आयोग उसी दिन पुडुचेरी में एक सीट के लिए राज्यसभा चुनाव करेगा। यह सीट सांसद N गोकुल कृष्णन के 6 अक्टूबर को सेवानिवृत्त होने के बाद खाली हो जाएगी। सभी सीटों पर सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। चुनाव कोविड-19 प्रोटोकॉल को सख्ती से ध्यान में रखते हुए कराए जाएंगे। मतों की गिनती 4 अक्टूबर को शाम 5 बजे होगी। राज्यसभा की 6 सीटों के अलावा देश में 16 राज्यों में लोकसभा और विधानसभा के लिए उपचुनाव होना है। चुनाव आयोग ने राज्य सरकारों से कहा था कि वे चुनाव के समय और तरीके पर अपनी प्रतिक्रिया लिखित में दें, ताकि कोरोना को देखते हुए व्यवस्थाएं बनाई जा सके। चुनाव आयोग ने 4 सितंबर को भवानीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भी किया था। चुनाव 30 सितंबर को होगा। इसी तारीख को पश्चिम बंगाल के शमशेरगंज और जंगीरपुर और पीपली में भी उपचुनाव होंगे। 3 अक्टूबर को मतगणना की जाएगी। बता दें कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से चुनाव हार गई थी। वहीं आपको बता दें कि चुनाव को लेकर चुनाव आयोग के सामने कोरोना संक्रमण और बाढ़ एक बड़ी चिंता है। बंगाल, महाराष्ट्र, असम और मध्य प्रदेश में पिछले दिनों भीषण बाढ़ आई थी। वहीं कोरोना भी एक बड़ी वजह है। जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, तब कई पार्टियों ने चुनाव आयोग पर लापरवाही का आरोप लगाया था। इसे देखते हुए चुनाव आयोग ने विभिन्न राज्यों से खुद पूछा है कि वहां की स्थिति क्या है और इंतजाम क्या है। अभी इतना ही। आप बने रहिए इनसाइडर लाइव के साथ। तमाम अपडेट्स के लिए इनसाइडर लाइव पर सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।